महाराज तुम तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। गंगा कहाँ से बहती है इसके बारे में मुझे मत बताना। सोचो एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हो, अब उसी कहानी को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाए कि लेखक, फिल्म का जो हीरो है और फिल्म का जो निर्माता है, तीनों आमने सामने आ जाएं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि OMG 2 की कहानी किसने लिखी, बल्कि ये है कि सच आखिर किसके साथ है। अब इस पूरे मामले में फिल्म के जो निर्माता हैं अश्विनी वर्दे ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है। पिछले कुछ दिनों से परेश रावल का एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने एक दावा किया कि OMG 2 का जो आइडिया है उन्होंने दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने डायरेक्टर अमित राय के साथ मिलकर कहानी तैयार की थी, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट बदल दी गई और उन्हें स्टोरी का कोई क्रेडिट नहीं मिला। परेश रावल ने यहाँ तक कि कहा कि अगर फिल्म सच में OMG का सिक्वल होती तो वो जरूर करते, लेकिन उनके मुताबिक जिस कहानी पर वो काम कर रहे थे उसे बाद में OMG 2 बना दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को लगता है कि उसका आइडिया इस्तेमाल हुआ है और उसे क्रेडिट नहीं मिला है तो जाहिर है कि वो सवाल उठाएगा। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? शायद इसका जवाब है नहीं। अब दूसरी तरफ भी क्या कहा गया है उस बारे में भी हमें ध्यान देना जरूरी है। फिल्म के निर्माता अश्विनी वर्दे ने परेश रावल के सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बता दिया। उनका कहना है कि OMG के कॉपीराइट और IP राइट्स सिर्फ अक्षय कुमार के पास है और OMG 2 की पूरी स्क्रिप्ट लेखक जो है वो अमित राय ने खुद लिखी है। अश्विनी का दावा है कि परेश रावल इस स्क्रिप्ट को किसी दूसरे नाम से बनाना चाहते थे ताकि अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट का हिस्सा न रहें। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक अलग फिल्म बनाने की बात नहीं थी, बल्कि बिना अधिकार के उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करने की कोशिश भी थी। आपको क्या लगता है, अगर किसी फिल्म के राइट किसी और के पास हो तो क्या उसी कॉन्सेप्ट पर अलग नाम से फिल्म बनाना सही माना जाएगा? अश्विनी वर्दे ने यह भी कहा कि इसी वजह से उनकी कंपनी ने लेखक अमित राय से स्क्रिप्ट के अधिकार खरीद लिए। उनका कहना है कि उन्होंने परेश रावल से साफ कहा था कि नैतिकता के हिसाब से ये स्क्रिप्ट पहले अक्षय कुमार को दिखाई जाएगी, लेकिन परेश इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और आखिरकार फिल्म से अलग हो गए। दिलचस्प बात यह है कि अश्विनी के मुताबिक फिल्म रिलीज होने के बाद भी परेश रावल और उनकी बिजनेस पार्टनर को निर्माता का क्रेडिट दिया गया, उनकी पूरी फीस भी दी गई, यानी उनके हिसाब से किसी तरह का धोखा नहीं हुआ। अब इस विवाद में तीसरी एंट्री होती है फिल्म के लेखक और डायरेक्टर अमित राय की। अमित राय ने भी परेश रावल के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म की जो कहानी है, स्क्रिप्ट है, कॉन्सेप्ट है और सभी किरदार पूरी तरह उनके लिखे हुए हैं और ये सब स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में उनके नाम से रजिस्टर है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर परेश रावल को इतना बड़ा ऐतराज था तो फिल्म रिलीज होने के 3 साल बाद ये मुद्दा क्यों उठाया गया? अब ये सवाल भी काफी दिलचस्प है। अगर किसी को शुरुआत से ही आपत्ति थी तो क्या उसे उसी वक्त सामने नहीं आना चाहिए था? फिलहाल इस पूरे मामले में एक तरफ परेश रावल अपने दावे पर कायम है तो दूसरी तरफ निर्माता अश्विनी वर्दे और लेखक अमित राय दोनों उनके आरोपों को गलत बता रहे हैं। अभी तक कोई कानूनी फैसला या आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है, इसलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस विवाद पर आगे कोई नया सबूत सामने आएगा या फिर ये मामला सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा। और आखिरकार आपको किसकी बात ज्यादा मजबूत लगती है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी चैप्टर शायद अभी बाकी है।